हरे कृष्णा। तो ये इसमें अंग्रेज़ी में जो है वो आप ज़रा चेक करिए। जब आपने पढ़ा था कि हम चिंता नहीं करते शाकाहारी बनने की या मांसाहारी बनने की, हम केवल इतनी चिंता करते हैं कि हम कृष्ण को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद पाएं, है ना। इसके बाद फिर देखिए कितना छोड़ दिया है। अंग्रेज़ी में है, जब एक रिपोर्टर आए कॉस्मिक स्टार, इसमें नहीं तो मैं आप तो मैं हिंदी में करके बता रहा हूँ। एक रिपोर्टर जब आए, कॉस्मिक स्टार जो पत्रिका के रिपोर्टर थे, प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने स्वच्छंदता से प्रभुपाद के साथ बात की। तो जो बोगस स्वामी लोग होते हैं, जो कि अपने को अवतार बताते हैं कि हम भारत से आए हैं और हम भगवान के अवतार हैं, तो प्रभुपाद ने उनकी निंदा की। तो रिपोर्टर ने जो है वो उसमें लॉस एंजलिस टाइम्स जो पत्रिका है, तो उसमें प्रभुपाद का इंटरव्यू लिया और उन्होंने ये बताया कि वो आप क्या सोचते हैं कि आज का आदमी चंद्रमा में जा सकता है। तो प्रभुपाद ने रिपोर्टर को बताया कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि चंद्रमा में जाना है। रिपोर्टर ने फिर अपने दृष्टिकोण से इस बात को लिया और फिर आर्टिकल प्रिंट किया प्रभुपाद के बारे में। वो लेख है उन्होंने छापा, वो 28 दिसंबर का जो इशू था लॉस एंजलिस टाइम्स वाला, उसमें उन्होंने लिखा कि स्वामी कहते हैं कि लोग पहले से ही चंद्रमा में रहते हैं। अगर यहाँ के यात्री जो अगर चंद्रमा में जाएंगे तो शायद उनको वहाँ के जो निवासी हैं उनका विरोध करेंगे, क्योंकि वे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं और वहाँ पर 10,000 साल से पहले रह रहे हैं। तो ये स्वामी A.C. भक्तिवेदांत स्वामी जो आध्यात्मिक नेता हैं भारत के जो संप्रदाय के, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को ये सब बातें बताई हैं। 2.5 साल पहले जिन्होंने 2.5 साल पहले उनको जो है दीक्षा प्रदान की थी। तो 72 साल के ये जो है गुरु हैं और शुक्रवार को लॉस एंजलिस मंदिर में इनका हमने इंटरव्यू लिया था। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के गुरु हैं। तो उनका ये कहना है कि सबसे पहले वहाँ बहुत मुश्किल संभावना है कि मनुष्य चंद्रमा में जा पाएगा। तो उन्होंने फिर अपने जो कथन हैं उनको वह वैदिक साहित्य से के आधार से उन्होंने बताया, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के आधार पर बताया। स्वामी भक्तिवेदांत ने कहा कि इस समय के जो यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, तो उनको अभी बहुत कुछ उन्नति करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने कहा कि आपको चंद्रमा में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शरीर के साथ आप वहाँ जा नहीं सकते, आपको जो है अपना दूसरे प्रकार का शरीर बदलना पड़ेगा। और जो ये अंतरिक्ष यात्री हैं तो उनको जो है वो सही शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो स्वामी ने इस बात को जो है जोड़ दिया कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वे उपयुक्त नहीं है वहाँ जाने के लिए। भगवद गीता जो वैदिक साहित्य की एक दूसरी पुस्तक है, उसमें वर्णन किया गया है कि जो लोक हैं तो ये निम्न और मध्य और उच्च स्तर के लोक हैं, 3 प्रकार के। तो उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है ये मध्य स्तर का लोक है और इसमें जो बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि होती है, और जो चंद्रमा है वो उच्चतर जो लोक है, तो उसमें ज़्यादा ही बुद्धिमान लोग रहते हैं और वे जो है वहाँ पर कई साल पहले से रह रहे हैं। तो इस प्रकार इस शरीर के साथ में ना तो आप चंद्रमा में जा सकते हैं और ना आप उनके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा डाल सकते हैं। ये स्वामी जी ने ऐसा कहा। परंतु अगर अंतरिक्ष यात्री अगर सफल हो गए
चंद्रमा में जाने में, तो उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि जो चंद्रमा के निवासी होंगे वो उनका विरोध करेंगे। एक राजा जो है जो कि स्वर्गलोक का जो है राजा है, वन किंग वांटेड टू एंटर दी हेवनली किंगडम एंड वाज अपोज्ड बाय द डेमिगॉड्स। हाँ, एक राजा जो है स्वर्ग में जाना चाहते थे, तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनका विरोध किया था। तो प्रभुपाद का कहना था कि जो राजा थे ना, क्या नाम था उनका, हरिश्चंद्र के पहले एक राजा थे जो उनको विश्वामित्र ने भेजा था स्वर्ग में, त्रिशंकु। हाँ, त्रिशंकु। तो प्रभुपाद ने ये कहा कि वहाँ देवताओं ने उनको जो है मतलब विरोध किया कि वो नहीं आ सकते। तो फिर गुरु ने ये भी संकेत किया कि जो वहाँ की उच्चतर सभ्यता है, तो वो जो है इन जो पृथ्वी के लोक के जो निवासी हैं, तो उनको जो है वो नहीं अलाउ करेंगे। तो वो जो है चंद्रमा के जो निवासी हैं, क्या उनको देख पाएंगे? फिर बताया, उन्होंने उत्तर दिया कि दे वुड बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो वे जो चंद्रमा के निवासी हैं वो लगभग अदृश्य होंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। हॉवर्ड व्हीलर, जो ओहियो स्टेट इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश एंड डिसाइपल हु सेट इन फॉर द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में वो भी थे हॉवर्ड व्हीलर। तो उन्होंने स्वामी जी की सहायता की। ये उन्होंने सुझाव दिया कि जो चंद्रमा के निवासी हैं, तो वो उनका जो शरीर है वो सूक्ष्म है, और वे जो है पृथ्वी के निवासियों को नहीं देख पाएंगे। तो स्वामी जी ने फिर उसमें कोई कठिनाई उन्होंने नहीं देखी कि कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अगर जो अंतरिक्ष यात्री हैं अगर सफलता प्राप्त कर लें कि चंद्रमा में चले गए और फिर वहाँ से वापस आएंगे, कुछ बिना लेकर के कुछ वापस आएंगे, तो ये जो आंदोलन है इसे हरे कृष्ण आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है कीर्तन का, जिसमें हरे कृष्ण और राम इन 3 शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें पृथ्वी में इन्होंने बहुत अपनी जड़ें जमा ली हैं, और इनका जो कार्यक्रम है वो दिव्य ध्यान का होता है। इसके बाद फिर आपने पढ़ा ये तो कि सप्ताह बीत गए और कोई भी नहीं नया मंदिर पा सके। ये तो आपने पढ़ दिया ना। हाँ, तो इतना जो है ये हाँ हिंदी में छोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद फिर आपने कहाँ तक पढ़ा है अभी? नहीं, अब बताएंगे कहाँ तक पढ़ा है। का जो गीत है उसी तक पढ़ा ना, कि जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है ना। हाँ, तो ठीक है, यहीं तक हम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है व्याख्या करूँगा कि एक तो प्रभुपाद की दृष्टि कैसी थी कि प्रभुपाद कार में बैठे हुए देख रहे थे, तो अपने शिष्यों को देख रहे थे कि वो कीर्तन कर रहे हैं और लॉस एंजलिस के सड़कों में कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद की दृष्टि ऐसी थी, कैसी थी कि ये लोग जो लॉस एंजलिस के निवासी हैं, ये जन्म जन्म के अपने पापों से शुद्ध हो रहे हैं। ये दृष्टि किसकी हो सकती है? प्रभुपाद की दृष्टि थी, है ना। अब लॉस एंजलिस के जो लोग हैं, ये हरे कृष्णा और राम ये कुछ नहीं जानते कि क्या चीज़ होती है, हरे क्या चीज़ है, कृष्णा क्या चीज़ है, राम क्या चीज़ है। लेकिन नाम जो है उनके कानों में पड़ रहा है और कई जन्मों के पापों से शुद्ध हो रहे हैं। ये नाम की जो शक्ति ऐसी है ना। चाहे हम लोग अपराध करते, नाम का अपराध करते, तो नाम का हमें परिणाम नहीं मिलता, लेकिन वो जो है बिल्कुल क्या है, अजनबी हैं, वे कुछ नहीं जानते, उनके ऊपर नाम काम करता है। जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो उस नारायण का कोई विचार ही नहीं था कि नारायण और कोई है। अपने पुत्र को ही वो नारायण पूरी तरह सोचता था कि मेरा पुत्र ही
मैं अपने पुत्र को बुला रहा हूँ, और वो जो है पापों से शुद्ध हो रहा था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम समझ नहीं सकते, और हम सोचते हैं कि ठीक है, हम तो नाम में इतनी शक्ति है तो चलो हम पाप करें तो हम जो है क्यों नहीं शुद्ध हो जाएंगे। अजामिल शुद्ध हो गया पापों से, तो और हम तो 16 माला जप करते हैं तो हम क्यों नहीं शुद्ध होंगे। तो वो अपराध हो रहा है, हमारा अपराध हो रहा है, नाम के बल पर पाप करना। और अजामिल का कोई पाप नहीं हो रहा था, वो पाप कर रहा था लेकिन अपराध नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, तो उसकी जो है रक्षा हो रही थी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग जो है समझ नहीं सकते हैं। और फिर शाकाहारी के विषय में जब प्रभुपाद को बुलाया गया कि आप शाकाहारी बनने के बारे में प्रवचन दीजिए, तो प्रभुपाद ने साफ मना कर दिया। प्रभुपाद ने साफ मना कर दिया कि शाकाहारी के संबंध में हमें कोई प्रवचन नहीं देना, हम केवल भगवद गीता के संबंध में प्रवचन देंगे। प्रभुपाद ने कितना अच्छा जो है हमें भी जो है एक वो शिक्षा दी है कि मतलब हम शाकाहारी बनने के बाद अगर हम ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में अगर बोलते हैं तो उससे जो है मतलब कोई लाभ नहीं है। हरिनाम का हम जो है प्रचार करते हैं। हरिनाम से देखो वो शाकाहारी नहीं है, वहाँ के लोग शाकाहारी नहीं हैं, है ना, और सब प्रकार के मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा सब तरह से लगे हुए हैं, और नाम के द्वारा जो है वो शुद्ध हो रहे हैं, वो नाम के द्वारा शुद्ध हो रहे हैं। ये प्रभुपाद की दृष्टि है। ये अच्छा बताया इन्होंने प्रभु जी ने कि वन महाराज जो है गए थे तो नाम के प्रति उनकी ऐसी दृष्टि नहीं थी, वो नाम की ऐसी महिमा नहीं समझ पाए जो प्रभुपाद ने समझा। तो प्रभुपाद ने मतलब कहा कि हम शाकाहार बनने का हम जो है प्रचार नहीं करते, भाई शाकाहार हो, शाकाहारी बनो, इसका हम प्रचार नहीं करते, हम नाम का प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो है वहाँ जब शुरुआत में जो है न्यूयॉर्क में जब थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने जो है कुछ नहीं बोला कि तुम शाकाहारी बनो, ये मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा छोड़ो। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद ने कहा जोड़ो, हरि नाम को जोड़ो, तुम जो कुछ भी करते हो ये हरि नाम को जोड़ो। तो हरि नाम कराया, और हरि नाम करते करते उन्होंने जब कहा स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए कुछ नियम है क्या, तो प्रभुपाद ने कहा कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और सब छोड़ दिया उन्होंने। अगर प्रभुपाद पहले कहते कि आप छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, तो वो कहते आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने कभी भी जो है इस बात पर जो है जोर नहीं दिया कि भाई शाकाहारी बनो या मांसाहारी बनो, कोई जोर नहीं दिया, है ना। बहुत मतलब वो दृष्टि थी, शुद्ध दृष्टि थी, नाम के जो है महिमा का जो विज्ञान है उसको प्रभुपाद अच्छी प्रकार से जानते थे, है ना। और चंद्रमा में रहने की जो बात है तो इसमें जो है प्रभुपाद ने बिल्कुल बहुत अच्छा जो है उन लोगों को जो है दिशा प्रदान की कि चंद्रमा में रहने हैं। चंद्रमा में आप जाएंगे, इतनी दूर तक जाएंगे, उनको आप देख भी नहीं पाएंगे, चंद्रमा के निवासियों को आप देख भी नहीं पाएंगे, और आप इस शरीर में आप वहाँ जो है आप जीवित भी नहीं रह पाएंगे। जैसे कि मछली पानी में रहती है, आप पानी में रहने के लिए जाएंगे तो मर जाओगे, और मछली जो है बड़ी सुरक्षित पानी के अंदर रहती है। उसी तरह चंद्रमा का जो वातावरण है उसमें आप जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो आप जो है वहाँ जाओगे और फिर वापस आओगे बिना कुछ लिए हुए, तो फ़ायदा क्या है। और सच में जैसे ही हुआ, है ना। तो प्रभुपाद के पास जो है वो दृष्टि थी जो कि भगवान के धाम से आए, एक भगवान के धाम से आया हुआ व्यक्ति है, तो वो जिसकी उसकी जैसी दृष्टि होती है ऐसी दृष्टि प्रभुपाद की थी। हरे कृष्णा।